दिल्ली एनसीआर और साथ ही बिहार के सिवान के बाद अब सिक्किम और ओडिशा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आज सुबह दिल्ली एनसीआर में भी दरअसल भूकंप आया था। बिहार में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। 4.0 तीव्रता का जो भूकंप रिक्टर स्केल पर, वही अब सिक्किम और ओडिशा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो देश भर के अलग अलग इलाकों में भूकंप के झटके आज महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह 5:36 पर, तो वहीं 8:02 पर बिहार के सिवान में जो भूकंप के झटके महसूस किए गए। और अब सिक्किम और उड़ीसा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और सुबह से लगातार जो खबरें हैं धरती हिलने भूकंप की सामने आ रही। दिल्ली के बाद बिहार के सिवान में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 4.0 रही भूकंप की तीव्रता। सुबह 8:02 पर सिवान में आया भूकंप। दिल्ली एनसीआर में सुबह 5:36 पर महसूस हुए भूकंप के झटके। जगह जगह से तस्वीरें सामने आई। भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई। दहशत में आकर लोग घरों से बाहर निकले। नई दिल्ली के करीब था भूकंप का केंद्र। भूकंप से किसी के नुकसान की खबर नहीं। भूकंप के झटके दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम समेत अलग अलग इलाकों में महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। भूकंप के दौरान सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। कई सेकंड तक हिलती रही धरती। दिल्ली में आए भूकंप को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने किया ट्वीट। सभी से शांति बनाए रखने और सुरक्षा सावधानियों का पालन करने की अपील की। पाकिस्तान के लश्कर के आतंकी कासिफ अली की गोली मारकर हत्या। घर के दरवाजे पर अज्ञात बंदूकधारियों ने मारी गोली। हाफिज सईद का करीबी था कासिफ। लश्कर का राजनीतिक विंग संभालता था। पुंछ में एलओसी पर पाकिस्तानी सैनिकों ने की गोलीबारी। भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर की फायरिंग, तो भारतीय सेना ने दिया करारा जवाब। पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तान की ओर से यह तीसरी स्नाइपर हमला है। अमेरिका में 112 अवैध प्रवासियों को लेकर अमृतसर पहुंचा विमान। अमेरिका के तीसरे विमान ने भारत की धरती पर लैंड किया। पंजाब के सीएम ने अमृतसर में लैंडिंग पर उठाए सवाल। गुजरात के पश्चिमी तट पर किया गया सैन्य अभ्यास। बेट द्वारका में जल थल रक्षा 2025 नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन, जहां तट रक्षकों ने अपनी जाबाजी का प्रदर्शन किया। आज भारत के दौरे पर आएंगे कतर के अमीर तमीम बिन हमद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करेंगे मुलाकात। दोनों देशों के बीच होंगे कई अहम समझौते। दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने से पहले यमुना की सफाई का काम शुरू। एलजी के आदेश पर एक्शन तेज। चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने रिवर फ्रंट बनाने का वादा किया था। मुंबई के कोऑपरेटिव बैंक घोटाला में बड़ी कार्रवाई। पुलिस कस्टडी में भेजे गए आरोपी 21 फरवरी तक होगी पूछताछ। कल हुई थी हितेश मेहता और धर्मेश पॉल की गिरफ्तारी। मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत आज। तैयारी में जुटे किसान नेता। नवीन मंडी में भारतीय किसान यूनियन की बड़ी महापंचायत का आयोजन। गन्ना मूल्य और एमएसपी गारंटी पर होगी चर्चा। 20 फरवरी को हो सकता है दिल्ली के नए सीएम का शपथ ग्रहण। सूत्रों से खबर 19 फरवरी को होगी बीजेपी विधायक दल की मीटिंग। 2 डिप्टी सीएम बनाने की तैयारी में पार्टी। सीएम योगी आज उद्यमियों से करेंगे संवाद। लखनऊ में सुबह 11 बजे युवा उद्यमियों से संवाद कार्यक्रम। दिल्ली दौरे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। बिहार में आगामी चुनाव पर हो सकती है चर्चा। बांग्लादेश अंतरिम सरकार में विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन से मिले जयशंकर। द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ बिम्स्टेक पर केंद्रित थी बातचीत। असम विधानसभा का सत्र गुवाहाटी के बाहर किया जाएगा आयोजित। पहली बार कोकराझार में होगी असम विधानसभा की बैठक। मंत्री और विधायक रवाना हुए। असम कैबिनेट का बड़ा फैसला। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और पत्नी के खिलाफ नहीं पाकिस्तानी पर केस करने को मंजूरी। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। ये मोदी ने भारत टेक्स 2025 में लिया हिस्सा। बोले भारत में संभावनाओं के हो रहे हैं दर्शन। इस आयोजन में टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश, निर्यात और समग्र विकास को जबरदस्त बढ़ावा मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा देश का जिम्मेदार समाज है हिंदू समाज। उसी के कंधों पर देश की जिम्मेदारी। जो साथ नहीं थे अलग देश बना ले।
अलकायदा से जुड़े संभल के उस्मान को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सपा पर साधा निशाना। बोले समाजवादी पार्टी का आतंकियों से कनेक्शन। वहीं शफीकुर रहमान बर्क को बताया तालिबान का सपोर्टर। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर टीएमसी पर निशाना साधा है। कहा, यूपी के मुस्लिम बहुल जिलों में मतदान प्रतिशत को लेकर चिंता, लेकिन पश्चिम बंगाल में कोई चिंता नहीं। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला मामले को लेकर आज सुनवाई। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट तय करेगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं के साथ की जाए सुनवाई या अलग। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। 12 झोपड़ियों को तोड़ा गया। 6 मकान तोड़ने का आदेश। हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई। बहराइच में सड़क पर दिखा बाघ। पर्यटकों ने बाघ का वीडियो कैमरे में किया कैद। काफी देर तक सड़क पर घूमता रहा बाघ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नमो कुश्ती महाकुंभ में शिरकत की। बोले, कुश्ती हमारा पारंपरिक खेल। जब ये धरती पर था तब हम सर्वश्रेष्ठ थे, लेकिन जब ये मैट पर आया तो हम पिछड़ गए। पैराग्लाइडिंग के जरिए परीक्षा देने पहुंचे कॉलेज के छात्र। पर्यटकों की भीड़ के कारण लिया पैराग्लाइडिंग का सहारा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे की पारंपरिक रिपोर्ट सामने आई है। प्लेटफॉर्म 12 पर प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेन की घोषणा के बाद मची भगदड़। प्लेटफॉर्म 14 से 12 की ओर भागे थे यात्री। नई दिल्ली स्टेशन पर हादसे को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की बैठक। तो वहीं मामले में लापरवाह अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। 2 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी जांच कर रही है। रेलवे की जांच टीम आज फिर नई दिल्ली स्टेशन पहुंचेगी। जांच के लिए 50 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज को रिकॉर्ड में रखा गया। सभी ड्यूटी स्टाफ से पूछताछ करेगी जांच टीम। दिल्ली स्टेशन भगदड़ कांड पर बवाल जारी। कांग्रेस टीएमसी ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की उठाए इस्तीफे की मांग। तो वहीं टीएमसी ने केंद्र पर भगदड़ को छिपाने का आरोप लगाया। भगदड़ मामले में तेजस्वी यादव का गैर जिम्मेदाराना बयान। बोले, महाकुंभ में अब तक हजारों लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में बिहार के लोग ज्यादा। दोषी की जवाबदेही तय हो। महाकुंभ में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। तो वहीं अब तक करीब 53 करोड़ श्रद्धालु लगा चुके हैं डुबकी। महाकुंभ में अपनी मां से अलग हुए बच्चे की प्रशासन ने मदद की। सकुशल बच्चे को उसकी मां से मिलवाया। अयोध्या और काशी में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। महाकुंभ में डुबकी के बाद रामलला और बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। दोनों जगह भीषण जाम के हालात। महाकुंभ जाने के लिए पटना जंक्शन पर हुजूम। ट्रेन में बैठने के लिए यात्री जद्दोजहद करते हुए दिखे। रिजर्वेशन कराए यात्री सीट के लिए परेशान दिखे। प्रयागराज संगम स्टेशन 28 फरवरी तक के लिए बंद। भारी भीड़ उमड़ने के बाद रेलवे ने फैसला लिया। वाराणसी में कुंभ जाने के लिए स्टेशन पर भारी भीड़। चलती ट्रेन पर चढ़ रहे श्रद्धालु ट्रेन पर लटके नजर आए यात्री। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़। तो वहीं मगध एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ने को लेकर जद्दोजहद करते दिखे यात्री। इमरजेंसी विंडो से ट्रेन के अंदर घुसने की कोशिश करते दिखे। प्रयागराज में 20 फरवरी तक बंद रहेंगे 8वीं तक के सभी स्कूल। ऑनलाइन मोड में संचालित होंगे स्कूल। भारी भीड़ के चलते प्रशासन का फैसला। रेल हादसे को लेकर सरकार पर अखिलेश यादव ने किया हमला। बोले, डबल इंजन की सरकार के दावे फेल साबित हो रहे हैं। वहीं केंद्र और राज्य की सरकार केवल प्रचार में व्यस्त। दिल्ली की घटना के बाद धनबाद जंक्शन अलर्ट। प्लेटफॉर्म पर आरपीएफ और रेल पुलिस की सुरक्षा बढ़ी। यात्रियों की सुविधा के लिए कुंभ स्पेशल ट्रेन के एसी कोच को जनरल कोच में तब्दील किया गया। अंबेडकर नगर में श्रद्धालुओं की मदद के लिए सड़क पर उतरे डीएम और एसपी। अयोध्या बॉर्डर पर तीर्थयात्रियों की सुविधा और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। बुलंदशहर में रेल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। खुर्जा जंक्शन पर अधिकारियों ने किया व्यवस्थाओं और सुविधाओं का निरीक्षण। दिल्ली हादसे के बाद मैनपुरी प्रशासन अलर्ट पर। वह डीएम और एसपी ने मैनपुरी रेलवे स्टेशन सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। बलिया में भी रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म्स का निरीक्षण। बलिया जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन ने पैदल गश्त किया। चंदौली में स्टेशन मास्टर ने महिला की बचाई जान। मुगलसराय में ट्रेन पर चढ़ते समय महिला को आया हार्ट अटैक। रेलवे स्टेशन मास्टर ने सीपीआर देकर महिला की जान बचाई। भगदड़ में मुजफ्फरपुर की 11 साल की मासूम बच्ची की मौत हुई। नाना नानी के साथ जा रही थी प्रयागराज। स्टेशन पर भगदड़ में गई तीनों की जान। झारखंड के साहिबगंज में आरपीएफ की कार्रवाई। ट्रेन से हथियार के साथ एक युवक गिरफ्तार। तो वहीं आरोपी के पास से 2 पिस्तौल 4 खाली मैगजीन बरामद। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पुलिस की बड़ी कामयाबी। 12 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया। भदोखर थाना पुलिस ने पकड़ा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में रुपयों के लेन देन को लेकर विवाद। दबंगों ने एक परिवार पर बोला हमला। जमकर हुई मारपीट। तो पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर जांच शुरू।